नहीं पासपोर्ट नवा बनवा लो, गुंजाइश है। यानी हर शय का हल है। तो मैंने कहा यार अब उमरा करने जाते वक्त भी बंदा धोखा दे के जाए, अल्लाह के घर जाते वक्त भी इस तरह की हरकत करे, क्या हाल हो गया। हर चीज का लोगों ने हल निकाल लिया, हर चीज का लोगों ने स्टाइल बना ली। ऐसा न करें, ये दुरुस्त नहीं। अहमद रफूगर कहने लगा इस तरह सीऊंगा कि फाड़ने वाले को भी पता नहीं। उनका पैसे ले यार तू सी दे। उसने सी दी, अगले शाम ही ला के बिछा दिया गद्दा। तीसरे दिन बादशाह सलामत आए, आके पहली नजर गद्दे पे डाली। उसने बुलाया सब मुलाजिमीन को, कहा किसने सिया है? कहा जनाब क्या हुआ? कहा ये फटा हुआ था। किसने? कहा नहीं फटा ही नहीं। वो कहने लगे बनो बात, मैं खुद फाड़ के गया था। तो बताओ सही सिया किसने है? कहा जनाब आप फाड़ के गए थे तो बताया क्यों नहीं? फरमाने लगे इसीलिए तो बताया नहीं था कि तुम खुद तहकीक कर लो, बुलाओ बताओ सिया किसने। तो बुला लिया, अहमद रफूगर आ गया। उसको जब बुला के सामने बादशाह खड़ा किया, कहा भाई तूने सिया है? कहने लगा हुजूर आपके सारे मुलाजम इकट्ठे होके आए थे, मेरी गलती कोई नहीं। कहा नहीं यार तू बड़ा कारीगर है, मैंने अपने हाथ से फाड़ा था पर मुझे भी नहीं पता चल रहा कहां से फटा था। अच्छा ये बता ये थैली जो है ये भी तूने सी थी? उसने कहा जी आपके खादम का ही कारनामा है, वो फलाने इलाके के काजी साहब आए थे, इसमें से हीरे निकाल के तो खोटे सिक्के भरे थे, तो मुझे भी थोड़ा सा हिस्सा मिला था। महमूद ने सारे गवाह भी इकट्ठे कर लिए, सबूत भी इकट्ठे कर लिए। फिर काजी को बुलाया, पहले सारे सबूत और गवाह केस हल कर लिया। फिर हमारे यहाँ ये हाल होता है कि मुदई 2-3 हफ्ते के बाद खुद ही हाथ बांध जाता है, कहता तुसी मेरी जान छड़ो, मुजरम फड़ो भावे ना पड़ो। वो कहता है मुझे माफी दो, मैं रहा। जुल्म है ना, जुल्म ज्यादती है कि जो बेचारा इतने सवाल मुजरम से नहीं होते जितने मुदई से होते। अब यकीन करें इतने सवालात होते, बेचारा हफ जाता है। ये तरीका दुरुस्त तो नहीं। एक लुट गया और दूसरा तरह तरह के सवालों के जवाब देता फिरे बेचारा। सारे सबूत इकट्ठे करके काजी साहब को बुलाया, तन्हाई में ले जाके। महमूद गजनवी ने कहा काजी साहब आपसे गलती हो गई, गरीब आदमी था, वो लुट गया है, उसने तो बड़ी मुश्किल से कुछ हीरे जमा किए थे और उसकी कुल कायनात थी, तो आप उसका माल उसे दे दें, बात खत्म। काजी साहब कहने लगे आप मुझ पे इल्जाम लगा रहे हैं, सवाल ही नहीं पैदा होता। आप मेरी दाढ़ी देखें, आप मेरा एजाज देखें, दुनिया जानती है मैं। कहा काजी साहब इंसान भूल ही जाता है, बंदा भूल जाता है, गलती होगी माल ने। कहा नहीं सब। कहा मैं तन्हाई में पूछ रहा हूं, मैं उस वक्त पूछ रहा हूं जब दूसरा मौजूद कोई नहीं। आज तौबा कर ले, मैं कुछ नहीं कहूंगा, तू मेरी जुबान पे एतबार कर, तुझे पता है मैं जो कहता हूं उस पे अमल भी करता हूं, बाज आ जा। पर काजी ने कहा नहीं मेरी गलती कोई नहीं। महमूद ने फिर भरे दरबार में बुला लिया। मजमा आम में मोहलत के दिनों में जो तौबा कर ले वो बच जाते हैं, लेकिन लोग रुस्वानियों के दिनों में फिर वापस लौटते हैं अगला घर देख के, फिर हालात और तरह के हो चुके होते हैं। जब भरे दरबार में काजी को बुलाया, भाई तू मानता है कि नहीं? उसने कहा नहीं। तो कहा बुलाओ अहमद रफूगर को। जब वो अहमद रफूगर आया तो बूढ़े काजी की टांगे कांपने लगी, जुमले टूटने लगे, लफ्ज जमीन पर गिरने लगे, बात सही नहीं होती, जुबान लड़खड़ाने लगी। महमूद कहने लगे काजी मैंने तुझे कहा था वहां मान जा बात, अब भरे दरबार में बोल। तो जब काजी साहब की गर्दन खुद ब खुद झुक गई तो दुनिया समझ गई। कहा निकल जा मेरे दरबार से। महमूद बोले निकल जा, इतनी तुझे इज्जत दी, इतनी बड़ी तनख्वाह दी, काजी बनाया, और ये थोड़ी सी रकम के लिए, थोड़ी सी रकम के लिए तू बददियानत हो गया, चल चला जा, निकल। काजी दरबार से निकला तो लोग लानतें बरसाने लगे। कल जो दुकानें छोड़ के सलूट करने आते थे वो कहने लगे इसकी उम्र देखो, इसके काम देखो, देखो इसने क्या किया। घर गया, बच्चे जिनके लिए पाप कमाया था, जिन्ना ली तू पाप कमाए हुन किथे नहीं हो तेरे घर दे। वो बच्चे कहने लगे अब्बा जी हम तो स्कूल मदरसा जाने के काबिल नहीं रहे, उम्मीद थी कि बीवी साथ देगी। वो कहने लगी मैं मेके कैसे जाऊंगी, गली की औरतें तरह तरह की बातें बनाती हैं। और भाई कामयाबियों के बड़े सरबराह होते हैं, कोई कामयाब हो जाए तो सारे कहते हैं मेरी सपोर्ट से हुआ है। नाकामियां हमेशा यतीम होती हैं, नाकामियों का कोई सरबराह नहीं होता। जब तक तो काजी था तो बड़े बात थी, हर बंदा कहता था रिश्तेदार है। रुसवाई हो गई तो वो तेरी आंख हो या संगे मलामत की चुभन, कौन पहुंचा है मेरे दर्द की गहराई तक। दौरे शोहरत में तो यारों ने किया याद बहुत, साथ आया ना कोई कूचे रुसवाई तक। और मियाँ साहब कहने लगे सारी उम्र ही आटा गुद्दा है, मैं लखा कीते नहीं पेड़े, अब वक्त आया ही ते मोहम्मद बख्शा कोई नहीं हूं बैठा नेड़े। हालात ही बदल गए।
قاضی خاموشی سے اندر چلا گیا، اپنی رسوائی سمیٹ کے بستر پہ لیٹا، نہ روٹی کی بھوک لگی، نہ پانی کی پیاس لگی، نہ نیند آئی، ساری رات تڑپتا رہا۔ سویرے گھر والوں نے دروازہ کھولا تو روح پرواز کر گئی تھی، دنیا چھوڑ گیا۔ حضرت ابو النور علیہ رحمہ بولے، فرمانے لگے یاد رکھو کبھی بددیانتی نہ کرنا، کبھی۔ یہ تو محمود غزنوی کی عدالت تھی، قیامت میں رب کریم کی عدالت لگے گی۔ اور فرمایا وہاں تو گواہی دینے والا احمد رفو گر تھا، قیامت میں تو تمہارے اپنے ہاتھ پیر گواہیاں دیں گے، ہمارا اپنا وجود گواہی دے گا۔ اور فرمایا یہاں تو لانتے دنیا دار برساتے تھے، وہاں فرشتے ہوں گے۔ اور قاضی کو تو موت آ گئی تھی، قیامت میں تو دوبارہ موت بھی کوئی نہیں آئے گی، وہاں تو رہنا ہے اور سہنا ہے۔ بددیانتی معاشرے میں، اتنی بددیانتی ہر جگہ۔ اس معاشرے کا بھی کچھ بنے گا جہاں دوائی بھی خالص نہ ملے، جہاں دوائی میں بھی بددیانتی ہو، لوگ اپنے بچے کو آکسفورڈ یونیورسٹی میں پڑھانے کے لیے غریبوں کے بچوں کے رگوں میں جو دوائی اتارے وہ بھی 2 نمبر۔ اتنا بڑا بھی کوئی بددیانت معاشرہ ہوتا ہے کہ لوگ یہاں تک دھندا کریں، یہاں تک کہ لوگ لوگوں کی زندگیوں سے کھیل جائیں اور ہمیں احساس تک نہ ہو کہ کوئی مر جائے گا، کوئی ڈوب جائے گا، کیا بنے گا۔ اور جس نے وہ اپنی رجسٹر کی دوائی کی، اس نے 2-4 لاکھ روپیہ لیا اور اس نے یہ نہیں سوچا کتنے انسان میری وجہ سے مریں گے۔ قتل صرف یہ تو نہیں ہوتا گولی مار کے مار دینا، لوگوں کی زندگیوں سے لوگ کھیل جاتے ہیں، لوگ تباہی کر جاتے ہیں، لیکن بددیانتی سے باز نہیں آتے۔ میرے رسول